शुरा और तमाम अरकान व कारकुनान को इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ये पहला इज्तिमा है और एक रोज़ा इज्तिमा है। इंशाअल्लाह आइंदा इज्तिमा से रोज़ा इज्तिमा होगा। आप इससे मुत्तफिक हैं हज़रत अल्लामा साहब? इंशाअल्लाह। मोहतरम दोस्तों, बिला तमहीद मैं मुख्तसर आपके सामने जो मैंने आयात पढ़ी है, मुख्तसर उसका खुलासा, इसका मफ़हूम मुख्तसर अल्फाज में इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। अल्लाह मुझे सही हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमाए और तमाम हाजिरीन को मुझ समेत इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि इंसान दो चीज़ों से बना है। एक इंसान का ये ज़ाहिरी जिस्म और बदन है और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ है जिसे रूह कहा जाता है। बदन और जिस्म ये ज़ाहिरी, ये गोश्त, हड्डी, खून, रगे वगैरह ये जिस्म है और एक इसके अंदर रूह है। इन दो चीज़ों से इंसान, इसको इंसान कहा जाता है जब ये दोनों चीज़ पे मौजूद हो। अगर बदन हो और इसमें रूह न हो फिर हम इसको इंसान नहीं, हम इसको मय्यत कहते हैं, बाडी कहते हैं, लाश कहते हैं, मुख्तलिफ नाम हम उसको देते हैं। लेकिन जब इस बदन के अंदर रूह हो तब ये इंसान होता है। जिस तरह अल्लाह ने जिस्म को बनाया और इस जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत है, जब भूख लगती है तो हम इसको ग़िज़ा देते हैं, ग़िज़ा की जरूरत होती है। जब ये जिस्म बीमार पड़ जाता है हम इसका इलाज करते हैं। जब ये जिस्म गंदा हो जाता है हम उसका साफ बनाते हैं, सफाई करते हैं। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत होती है, सफाई की जरूरत होती है, इलाज और दवाई की जरूरत होती है, उसी तरह जो रूह है इसको भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। रूह को भी सफाई की जरूरत होती है और रूह को भी इलाज की जरूरत होती है। ये भी बीमार होता है। उलमा फरमाते हैं कि जिस्म अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, जमीन से बनाया है, तो इसलिए जब जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़िज़ा की, इसके लिए जो ग़िज़ा तैयार की है वो भी मिट्टी जमीन से वो ग़िज़ा तैयार की है। जब ये गंदा होता है, सफाई के सामान भी जमीन से बनाई गई और जब ये बीमार पड़ जाता है तो इलाज और दवाई वो चीजें भी जमीन से इसकी जरूरत होती है, जमीन से इसका इलाज होता है और दवाई वो जमीन से उसको मिट्टी से इस तरफ जमीन से मिलती है। क्योंकि हमें तो कुछ तो सही नहीं आता है। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरा अपना माफी ज़मीर का इजहार हम शायद ना कर सके, पूरी बात शायद का आपको समझ ना
आए। ऐसे भी पंजाब वाले हमारे पिटानों के मजाक तो उड़ाते रहते हैं। ये तो क्योंकि कभी कहते हैं ये मोटा गोश्त खाते हैं, हर दिमाग होते हैं। हाँ, कभी और भी ऐसे बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ वो बताने की नहीं है। बहरहाल अर्ज में एक कर रहा था कि जिस्म मिट्टी से जमीन से बनी है, तो इसके तमाम चीजें जमीन से मुहैया होती है। रूह चूंकि ऊपर से अल्लाह ने भेजा है, तो रूह के लिए जब इसकी ग़िज़ा वो भी अल्लाह ने ऊपर से भेजी है, सफाई के सामान भी अल्लाह रब्बुल ने ऊपर से भेजी है, और इलाज भी अल्लाह ने, इलाज भी कहां से? आसमान से, ऊपर से। वो क्या है? वो क्या है? अल्लाह की किताब कुरान करीम। इसमें रूह की ग़िज़ा भी है, सफाई भी है और इलाज भी है। जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह आपको आपका बदन वो बीमार पड़ जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं, आपका हाथ पकड़ता है, पहली बात यह होती है कि वो तशखीस करता है। पहला आपकी बीमारी वो मालूम करना चाहते हैं कि बीमारी क्या है, मर्ज क्या है, क्योंकि जब तक बीमारी मालूम न हो इलाज नामुमकिन होता है। जितनी भी आप इलाज करें, दवाई करें, चाहे जहां भी जाओ, जब तक बीमारी मालूम न हो वो इलाज कारगर नहीं होता। इसलिए हकीम पहले, सबसे पहले तशखीस करता है और वो मालूम करना चाहता है कि बीमारी क्या, बीमारी है, मर्ज क्या है। और जब बीमारी मालूम होता है, इसके बाद इसके असबाब मालूम करना चाहते हैं कि बीमारी के असबाब क्या है, वजूहात क्या है, बीमारी लगी कैसी है, किस चीज से लगी है, कि इस असबाब की भी तदारुक हो जाए। तो दूसरी बात, इसके असबाब उस पे नजर रखते हैं। और तीसरी बात फिर ये होती है कि इलाज, इसके बाद इलाज होता है। तशखीस, बीमारी मालूम करना, फिर इसके असबाब मालूम करना, इसके बाद इलाज करना। इस तरह होता है ना अल्लाह मसला। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं ओ इंसान, आपको रूहानी बीमारी मिली है, आप भी बीमार है, रूहानी बीमार है। या अल्लाह क्या बीमारी है मेरी रूह को? इन आयात में अल्लाह रब्बुल इंसान की रूहानी बीमारी हमें बतलाता है, फिर इसके असबाब भी बतलाते हैं और फिर इसका इलाज भी। ये तीनों चीजें अल्लाह बयान करते हैं इन आयात में। लेकिन इन आयात जो मैंने पढ़ी है, इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जानवर की मिसाल और उसकी कुछ आदातें, कुछ सिफात बयान करते हैं, जिसको हम घोड़ा कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वलादियात ज़बहन फलमुरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहान फासरन बिही नक़अन फवसतना बिही जमा। अल्लाह ने फरमाया गवाह है वो घोड़े जो तुम पालते हो, उनको पानी, खाना, खुराक वगैरह देते हो, तुम इसका मोहसिन हो। देखो वो घोड़ा तुम्हारा कितना ताबेदार है। जब उस घोड़े के ऊपर आप बैठकर जिस तरफ उसको तुम हुक्म देते हो जाओ, इसके ऊपर बैठकर तुम हुक्म देते हो जाओ। अल्लाह फरमाते हैं गवाह है वो घोड़े, वो इतने तेज दौड़ते हैं, इतने तो तेज दौड़ते हैं, वो लादियात ज़बहन, कि उसके सीने से आवाज निकलता है। हम पुश्त में कहते हैं
तेजी की वजह से सांस आता जाता है। तेजी के साथ दौड़ते हुए उसके सीने से आवाज निकलता है, फलमुरियात कदर, इतनी तेजी से वो तुम्हारे हुक्म के पाबंद है कि उनके पाँव के नीचे तलवे से उनसे आके चंगारियां निकलते हैं। सीने से आवाज निकालता है और पाँव से आके, और वो हुक्म के पाबंद है। सुबह के वक्त दुश्मन पे हमला तुम करना चाहते हो तो सुबह के वक्त वो दुश्मन के अंदर वो हमला करने के लिए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं जब मुशरिकीन थे, ये जो अरब वाले थे, इतने शुजा थे, इतने बहादुर थे कि जब वो किसी दुश्मन पे हमला करना चाहते थे तो रात के तरीके में हमला नहीं करते थे, वो पीछे से हमला नहीं करते थे, बल्कि सुबह के वक्त सामने जाकर दुश्मन के ऊपर हमला करते थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वो गोरे वो जाकर दुश्मन के सुबह के वक्त दुश्मन पे हमलावर होते हैं। और सुबह के वक्त जब गिर्द गुबार वो शबनम की वजह से जरा गीला भी होता है, लेकिन इतने दौड़ते दौड़ते कि वो बिल्कुल गिर्द गुबार में क्या होता है, छुप जाता है। और फिर दुश्मन के तलवारों के दरमियान वो जाकर दुश्मन पे हमलावर होते हैं। ये क्यों? ये नहीं डरते तलवारों से, ये नहीं डरते हैं, परवाह नहीं करते, मरने मौत की परवाह नहीं करते, और अपने जो मालिक है उसका वफादार होता है, ताबेदार होता है। क्यों ताबेदार है? इसलिए कि वो मालिक उसको पानी दाना वगैरह देता है, इसका मोहसिन है तो इतना ये शुक्र अदा करता है, ताबेदार है। लेकिन ए इंसान, तुम्हारे ऊपर अल्लाह फरमाते हैं मेरे कितने बेशुमार इनामात हैं, कितने बेशुमार इनामात हैं। कभी कभी तो कुरान करीम एक एक नियामत को शुमार करते हैं, फला नियामत, फला नियामत, फला नियामत, फला नियामत। आखिर अल्लाह फरमाते हैं वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों, अगर तुम मेरे इनामात और एहसानात को शुमार करने लगो, तुम्हारी बस की बात नहीं कि तुम मेरे इनामात और एहसानात को शुमार करो। इतने बेशुमार क्यों? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। ओ मेरे बंदों, तुम पे मैंने एहसान किया। कभी फरमाया कुंतुम अमवातन फाहियाकुम, मैंने तुम्हें पैदा किया। कुंतुम अमवातन, तुम अदम थे, तुम मौजूद नहीं थे, तुम्हारा नामो निशान नहीं था, तुम नहीं थे, मैंने तुम्हें पैदा किया। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। बेशुमार इनामात हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा बंदा, ये मेरा नाशुक्र बन, ये तुझको बीमारी लगी। बीमारी क्या है? इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहू अला ज़ालिका लशहीद। अल्लाह फरमाते हैं बीमारी लगी है इसकी रूह को। बीमारी क्या है? नाशुक्री। अल्लाह फरमाते हैं बंदा मेरा सख्त नाशुक्र बन गया है। ये है बीमारी। असबाब क्या है बीमारी के? वइन्नहू लिहुब्बिल खैरि लशदीद। असबाब क्या है बीमारी के?
की बजाय दुनिया से मोहब्बत हो गई। अभी इलाज क्या है? इलाज भी होना चाहिए ना। अल्लाह ने फरमाया अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुसिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। इलाज क्या है? फिक्र आखिरत, मौत की याद। अल्लाह फरमाते हैं अगर इलाज करना चाहते हो तो मौत को याद कर लो, कब्र को याद कर लो, आखिरत को याद कर लो कि ये तुम्हारी जिंदगी, ये तुम्हारी जवानी, ये तुम्हारी माल कमाना और खर्च करना और तुम्हारे ये तमाम सलाहियतें जो अल्लाह ने दिए हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा कि मैंने जिंदगी दी कैसी गुजारी, जवानी कैसी गुजारी, माल किस तरह कमाया, माल किस तरह खर्च किया, मैंने तुम्हें इल्म दिया था, इससे आपने इस पर अमल कितना किया, कितना लोगों को ये पहुंचाया और तमाम जितने सलाहियतें हैं, कुव्वतें हैं मैंने दी थी, उसके मुकाबले में आपने अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा किया, ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अगर तुम इलाज करना चाहते हो तो फिक्र आखिरत पैदा करो। तो इसी वजह से आप अल्लाह के शुक्रगुजार ताबेदार बंदे बन जाओगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।